चंगदेव ने महसूस किया कि मैंने हिंसक पशुओं को ही बस में किया। चंगदेव जबकि ज्ञानेश्वर के पास तो ऐसी शक्ति है जो जड़ पदार्थ को भी चेतन या दृष्टांत सिखाता है। हठ योग से मन को नियंत्रित करने की अपेक्षा में प्रेम से मन को वश में करना उत्तम है। चंगदेव हठ योगी थे। हठत बलात्कार से उन्होंने मन को वश में किया था। योग मन को एकाग्र कर सकता था किंतु हृदय को विशाल नहीं कर सकता। यही कारण है कि चंगदेव ज्ञानेश्वर से ईर्ष्या करते थे। हृदय को विशाल करती है भक्ति। भक्ति से हृदय पिघलता है, विशाल भी होता है। मत्सर करने वालों के तो इकलोक और परलोक बिगड़ते हैं, पर मन में मत्सर मत रखो। मन से मत्सर निकाल दोगे तो मनमोहन का स्वरूप मन में सुदृढ़ होगा। कथा सुनकर उसे जीवन में चरितार्थ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कथा सुनो और कथा के सिद्धांतों का जीवन में आचरण करो। केवल सुश्रुभी नहीं किंतु सुकृतिवी भी बनो। इसलिए कहा गया है कि जब सुकृति पुरुष उन्हें सुनने की इच्छा करता है उसी समय ईश्वर विलंब उसी के हृदय में आकार बंदी हो जाता है। भागवत कथा का श्रोता निष्काम और मत्सर बन जाता है। किसी भी जीव के प्रति रखा गया कुभाव ईश्वर के प्रति रखा गया कुभाव है। मनुष्य जब तक निर्मत्सर ना बने तब तक उसका उद्धार नहीं होता। जैसी भावना आप दूसरों के लिए रखोगे वैसी ही भावना वह आपके लिए भी रखेंगे। दूसरों के साथ वैर भाव करने वाला व्यक्ति अपने साथ ही वैर भाव करता है, क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर का वास है। गीता में कहा गया क्षेत्रांगम च बिंबम सिद्धिम सर्व क्षेत्रेषु भारत। नैमी सारण में 88,000 ऋषियों का ब्रह्म सूत्र हुआ। उस ब्रह्म सूत्र में एक बार सूत जी पधारे। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है। कल्याण का सुलभ और सरल मार्ग बताइए। मनुष्य मात्र के कल्याण का उपाय बताइए। कलयुग के शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सके ऐसा कोई साधन बताइए। इस कलयुग के मानव मंद बुद्धि और मंद शक्ति हैं और कठिन मार्ग अपना सकेंगे। मनुष्य भोगी होने से मंद बुद्धि गए हैं। कलयुग के मानव ऐसे भोगी हैं कि एक ही आसन बैठक पर बैठकर 8 घंटे ध्यान नहीं कर सकते। वह अपने को चतुर मानते हैं किंतु व्यास जी ऐसा मानने को तैयार नहीं है। संसार के विषयों के पीछे ही जो लोग उसे प्रवीण कैसे कहा जाए। शास्त्र कहता है कि 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम छोड़कर दान करो और करोड़ काम छोड़कर प्रभु का स्मरण ध्यान करो, सेवा करो। संतम विहाय भोक्तायाम सहस्त्राम स्नानम आचरेत लक्षायाम विहाय दंतव्यम कोटि त्वक्तम हरिम भजेतम। श्री घर के कामों को करने के बाद माला मत फेरो किंतु प्रभु का नाम जप करने के बाद सब काम करो। करोड़ काम को छोड़कर भगवान का स्मरण करो। कलयुग के मनुष्य जो काम करना है उसे नहीं करते हैं और जिसे नहीं करना है वही पहले करते हैं। इसी से व्यास जी ने उन्हें मंद बुद्धि कहा। विस्तार पूर्वक आप श्री कृष्ण कथा सुनाइए। कृष्ण कथा से तृप्ति नहीं होती, वैसे ही दर्शन से तृप्ति नहीं होती। द्वारिका के कृष्ण का स्वरूप दिव्य है, श्रीनाथ जी का स्वरूप मनोहर है। दर्शन से तृप्ति नहीं होती। भगवान की श्रीनाथ जी का स्वरूप मनोहर है, मंगलमयी है। अवतार कथाओं का वर्णन करो। भगवान की लीला कथा सुनकर हम सभी तृप्त होते ही नहीं हैं। कलयुग में जब धर्म बढ़ता है तब धर्म किसका आश्रय होता है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्न अध्याय कहलाता है। समुद्र पार करने वाले को जैसे कर्णाधार का आसरा है वैसे आप हमें मिले हैं।
आप भगवान हमारे केवल केवट हैं। कुछ इस रीति से आप कथा सुनाएं कि जिससे हमारे हृदय द्रवित हो जाए। प्रभु की कृपा के कारण ही आप हमें मिले हैं। परमात्मा से मिलने की आतुरता के कारण ही संत का यह मिलन होता है। जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होता है तो परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं। स्वाद भोजन में नहीं है, भूख के कारण ही है। मनुष्य को परमात्मा मिलन की भूख जब तक ना लगे तब तक संत निकलने पर भी उसके प्रति सद्भाव नहीं जागता। इसका ही एक ही कारण है कि जीव को भगवान भागवत दर्शन की इच्छा ही नहीं है हुई है। भागवत का अधिकार सिद्ध होना चाहिए और श्रोता के भी अधिकार सिद्ध होने चाहिए। श्रवण के तीन प्रधान अंग हैं। श्रद्धा श्रोताओं के चाहिए कि वो मन को एकाग्र करके श्रद्धा कथा सुने। जिज्ञासा का अर्थ होना चाहिए, श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होगा और कथा का कोई असर भी नहीं होगा। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा ना होगी तो कथा श्रवण से कोई विशेष लाभ ना होगा। निर्मत्सरता श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति मत्सर नहीं होना चाहिए। कथा में दीन और विनम्र होकर जाना चाहिए। पाप को छोड़कर भगवान से मिलने की तीव्र आतुरता की भावना से कथा श्रवण करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। प्रथम स्कंद में शिष्य का अधिकार वर्णित है। एक महात्मा रामायण की कथा सुना रहे थे। कथा समाप्त होने पर किसी श्रोता ने महात्मा से पूछा कि कथा तो सुनी पर मुझे यह नहीं समझ में आया। श्रोता ने महात्मा से पूछा कि कथा कि राम आया समझ में नहीं आया कि राम राक्षस थे या रावण। तो महात्मा ने उसे उत्तर दिया कि ना तो राम राक्षस थे और ना रावण। राक्षस तो मैं ही हूँ कि जो तुझे कुछ भी समझा ना सका। परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम भाव जगेगा। सौनक मुनि ने सूत जी से भागवत कथा में हमको श्रद्धा है कि आपके प्रति हमें आदर है। अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होने पर ही अधिकारी वक्ताओं के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम श्रवण भक्ति है। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा था कि तुम्हारी कथा सुनकर ही तुमसे विवाह करने की इच्छा हुई थी। स्वत्वा शब्द वहाँ है। भगवान के गुण तुमने उनके लिए प्रेम भाव उत्पन्न होता है। श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होने चाहिए। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं और वो कहते हैं कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वह तो तुम करते ही हो। तुम शांति से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछते हो। कथा सुनकर मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। मम त्वता वाणी गुण कथन पुण्यन भवता पुनः अस्मिन् पुरमतान बुद्धि दुवर्षिता। शिव महिमा में